आज मैंने बनाया है आर्ट एंड कल्चर का नोट्स 1 पेज है नोट्स मुराल पेंटिंग पे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स मेंशन किए गए हैं। मैंने इंडियन पॉलिटी का भी 15 डेज़ चैलेंज आज से ही स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने आज 75 पेजेस पढ़ लिए हैं। एंड आज मैंने इंडियन पेंटिंग चैप्टर भी पढ़ा था एंड मैंने इसके क्लासेस भी किए थे यूट्यूब से, जो कि फ्री में वहाँ पे अवेलेबल है, PW ओनली IAS का एंड सो मोर। तो आगे की ब्लॉग में हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। सो हे गाइस, आज सुबह मैं उठी थी 6 बजे। मौसम थोड़ा सा ठंडा था और उठने का मन भी नहीं चाह रहा था, बट हम एक एस्पिरेंट हैं एंड हमें अपना मन मारकर उठना ही पड़ता है। सो मैं भी उठ गई थी। मैंने अलार्म लगाया था ऑल्दो, बट स्टिल थोड़ा सा हसकत लगता है। कल रात मैंने पॉलिटी पढ़ा था क्लास 11th की, तो वही वहाँ पे रखी हुई है। सुबह उठकर मेरा सबसे पहला काम होता है खुद को हाइड्रेट करना। मैं पानी का बॉटल पास में लेके ही सोती हूँ, तो सबसे पहले मैंने पानी पिया एंड देन इसको रिफ़िल कर दिया बॉटल और फ्रिज में रख दिया। फिर मैंने अपना बेड बना लिया एंड मैंने नॉर्मली टूथब्रश किया। फिर मैं बिस्किट रखती हूँ, तो मैंने बिस्किट खाया एंड देन फिर मैंने शावर लिया और थोड़े बहुत कपड़े थे तो मैंने उनको धो दिया। एंड देन मेरा स्टडी सेशन स्टार्ट होता है। अभी मेरी रूममेट सोई हुई है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, जस्ट आई रिकॉर्डेड माई सेल्फ। तो अभी बज रहा है 7 एंड अभी मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन होगा। अगर आप लोग रेगुलरली मेरी व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ एंड 7 बजे से 9 बजे मेरा स्टडी स्लॉट बनता है फर्स्ट। तो अभी मैं इंडियन पॉलिटी, ये बुक मैंने इधर ही लिया है। मैंने बोला था कि मैंने ऑर्डर कर रखा है, तो ये बुक मुझे रिसीव हो गई है। एंड अगर आपको ये बुक परचेज़ करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हो। ये ऑथेंटिक बुक होगी। एंड देन आज मुझे इसका 15 डेज़ चैलेंज स्टार्ट करना है एंड मैंने इसकी पेजेस देख के ही अपना स्टडी प्लान बनाया है। सो फॉलो मी फ्रॉम नाउ एंड आप भी मेरे साथ स्टार्ट कर लो, ताकि आपका भी 15 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं ऑल्दो सारी स्ट्रैटेजी, टाइम कितना लग रहा है, सारी चीज़ें शेयर करूंगी आपके साथ। तो सबसे पहले मैं बैठ गई 7 बजे पढ़ने के लिए, जिसमें मैंने इसका फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसके मैंने नोट्स भी शेयर कर रखे अपने टेलीग्राम पे, वो पढ़ा, जिसमें कंपनी रूल और क्राउन रूल पढ़ना था। देन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। फिर मैंने कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा एंड देन सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इतना करने के बाद मैं इसी सब चैप्टर्स में थी कि फिर लाइक प्रीएम्बल में भी मैंने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था प्रीएम्बल का। देन फिर नाश्ते का वक्त हो गया था, 9 बज गया था। तो टोटली 42 से 43 पेजेस मैंने फर्स्ट स्लॉट में पढ़े थे, जो कि 2 घंटे लगे थे मुझे पढ़ने में। बीच में थोड़ा बहुत उठना बैठना हो जाता है, वो अलग सी चीज़ है, बट ऑल्दो मैं 7 से 9 ही मान के चलती हूँ, तो मुझे 40 से 43 पेजेस मैंने पढ़ लिए थे। एंड फिर ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा गैप लिया था वहाँ पे, बीच में ही छोड़ दिया था मैंने 43 पेजेस पढ़ के। तो हे गाइस, तो फाइनली अभी 9:07 हो रहा है एंड मैंने बुक ऑलरेडी वहाँ पे रख दिया है, क्योंकि बुक की मैंने ना अभी 45 पेजेस पढ़ लिया, लाइक 2 घंटे में 45 पेज मैंने पढ़ा है। एंड वो शायद चैप्टर 5 था, प्रीएम्बल था चैप्टर का नाम, ये तो मुझे पता है। अभी मैं प्रीएम्बल पढ़ रही थी और उसके 2 पेजेस बचे हुए थे, फिर वो चैप्टर भी फिनिश हो जाता। बट फिर मुझे भूख लग गई थी, 9 भी बज गया था और मेरा स्लॉट 7 से 9 का ही होता है जनरली। नाश्ता आ चुका है, तो मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं उसको फिनिश करूँगी। तो अभी पहले मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए एंड देन अगैन मैं फिर बैठूँगी पढ़ने के लिए। अब 10 बजे पढ़ने बैठूँगी, क्योंकि अभी मैं नाश्ता करूँगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट एंड देन मुझे फिर अपना ट्रॉली ठीक करना है, कपड़ा जो मैंने ऑलरेडी धो रखा है उनको ठीक करना है एंड जो धोने के लिए बचा हुआ है उनको फिर धोना है, जो कि मैं दिन को कुछ टाइम धो लूँगी। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। एंड अगर आपके पास ये बुक नहीं है ना, ये 7th एडिशन है, ये इंडियन पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत, तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो एंड पिन कमेंट में भी मैं दे दूँगी। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप ये बुक ले लें, स्टार्ट करें मेरे साथ ये वाला चैलेंज, ताकि हम लोग का साथ में पॉलिटी खत्म हो जाए एंड देन वी विल थिंक कि हमें आगे क्या करना है एंड क्या नहीं करना है, वो हम बाद में फिगर आउट कर लेंगे। फिलहाल तो इतना है। मैं इसका लिंक आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूँगी एंड यहाँ भी मैं आपको दे दूँगी, तो आप मेक श्योर करना कि आप इसको परचेज़ कर लो, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, बाय बाय। तो आज मुझे हॉस्टल में आलू पराठा मिला था, जो मैंने 2 पूरी खाई थी। तो मैंने ये करने के बाद सारे कपड़े बाहर से उठा के ले आई थी एंड देन उसको ट्रॉली में रख दिया था। सो हे गाइस, अभी मैंने नाश्ता भी कर लिया एंड मेरा ट्रॉली भी मैंने ठीक कर लिया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि मैं उसको ठीक करूँगी, बहुत टाइम हो गया, तो अभी मैंने उसको भी ठीक कर लिया है। एंड नाउ अगेन अभी मुझे पढ़ना है मेरी पॉलिटी की बुक, जो कि मैंने ऑलरेडी 45 पेज पढ़ रखे हैं एंड अभी मुझे आगे पढ़ना है इसका। तो वैसे तो मैंने इसको 15 डेज़ चैलेंज में लिया है, लाइक इसका टोटल पेज 800 है, तो इस हिसाब से मैंने सोचा है कि मैं इसको 15 डेज़ का चैलेंज में कंप्लीट करूँगी। इस हिसाब से ये 53 to 54 पेजेस पर डे होता है, बट बीच में मेरे एग्ज़ाम भी आने वाला है एंड मे बी मैं कहीं बिजी हो जाऊँ, तो मैं इसको एक चैप्टर वाइज के हिसाब से कंप्लीट कर लूँगी। तो आज का मेरा टारगेट है सिटीजनशिप तक, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ।
लाइक इसका ये प्रियम्बल वाला पार्ट मैंने पढ़ लिया है, यूनियन टेरिटरी वाला पढ़ लिया। अब सिटीजनशिप में ये जो है ना 11 एक्ट, तो सिटीजनशिप वाला जो इसमें चैप्टर है ना इस बुक में, तो सिटीजनशिप वाले चैप्टर तक मैं आज पढ़ूंगी, जो कि 73 या 74 पेजेस तक है। लाइक 45 मैंने पढ़ रखा है, तो इस तरह से 30-35 पेज और बचे हैं इसमें, तो अभी मैं वो ही पढ़ूंगी इसमें। एंड देन फिर इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे हम। एंड देन थोड़े बहुत मैं टेस्ट वगैरह दे लूँगी, वो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं किस तरीके से टेस्ट दूँगी। सो फिलहाल तो मुझे अभी इसको पढ़ना है, सो लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। तो मेरा नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होता है 10 बजे, जहाँ पे मैंने बाकी बचे हुए चैप्टर्स जो मैंने प्रियम्बल वाला बीच में छोड़ दिया था उसको कंप्लीट किया। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पे गया। एंड फिर मैंने चैप्टर 7 जो कि सिटीजनशिप था उसको पढ़ा। ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये हमारे, मैंने आपको वॉल पे चार्ट जो मैंने लगाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसमें भी मैंने आपको दिखा दिया, सारे आर्टिकल्स वहाँ पर मैंशन है। एंड इसमें भी उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। तो टोटल 73 पेजेस थे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो कि मैं कल स्टार्ट करूँगी। एंड जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ उसको, जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी वो मैं अपने रेगुलर व्लॉग में शेयर करती रहूँगी आपको। तो आप अपडेटेड रहिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट रहते रहे एंड मेरे साथ ये 15 डेज़ चैलेंज आप कंप्लीट कर पाओ। तो सिटीजनशिप करने के बाद बारी थी खुद को इवेलुएट करने की, जिसके लिए मैंने AI का हेल्प लिया, जो कि डेलवॉय AI है। इसके बारे में मैंने पहले बता रखा है आपको, एंड अगेन आज मैं यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ इसको। मैंने अभी पढ़ा था तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद को इवेलुएट कर लेती हूँ कि मुझे कितना नॉलेज आया। ऑल्दो ये बुक मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है एंड इसकी मुझे उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट स्टिल आई वांटेड टू चेक माई सेल्फ। तो मैंने इसको ओपन कर लिया। इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। एंड अभी करंटली इसमें ना करंट अफेयर्स का फीचर ऐड हुआ है, जिसमें आपको लाइक डेली बेसिस के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज। लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स आपको अलग वहाँ पे मेंशन रहेगा, पॉलिटी के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग, आपको शॉर्ट नोट्स टाइप के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो आपको अलग अलग न्यूज़पेपर बाय करने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। एंड देन अभी मैं बताऊँ ना, तो इसमें आप लाइक 25 क्वेश्चन का मैक्सिमम अटेम्प्ट रहता है, तो मैंने 25 क्वेश्चन इसमें पुटअप कर दिए। स्पेशल टॉपिक मैंने प्रियम्बल डाला था। साइड में जब आप देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें ये बता देता है कि लैंग्वेज इंग्लिश है, इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट पता है, इसको आप हिंदी मीडियम में भी जनरेट कर सकते हो। लाइक हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अभी आप इसको चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे अटेम्प्ट टेस्ट पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपको दिख जाएगा 25 क्वेश्चन साइड में। एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन सारे रहेंगे आपको विद ऑप्शंस, क्योंकि ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है तो ये प्रीलिम्स वाले बेसिस पे आया। अगर मैंने मेंस का लिया होता तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते। जिस तरीके से आपको जो आंसर सही लग रहा है आप उस पर क्लिक करना। एंड देन वहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, तो आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ही वहाँ पे आ जाएगा आपका। इस तरीके से सारे के आंसर्स आप करते चलो। एंड लास्ट में आपको सबमिट करना है। वहाँ पे ग्रीन कलर का आपको जो दिख रहा है ना, वो सबमिट टेस्ट लिखा हुआ है, तो उस पर जब आप क्लिक करोगे ना, तो फिर ये सबमिट हो जाएगा। एंड देन आपको ये रिव्यू बना के खुद ही देगा। नाउ इट्स 12:40। मेरा वैसे तो स्लॉट मैंने सोचा था कि 10 से 1 रखूँगी मैं, बट अभी 12:40 हो गया एंड आई एम डन लाइक टोटली। एंड ये जो भी मैंने डेलवॉय का आपने बताया ना, वो मैंने लाइक टेस्ट दिया प्रॉपर। 25 क्वेश्चन थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे लाइक 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि इसका आंसर क्या हो, तो मैंने उसको एज स्किप कर दिया था। एंड 90-20 क्वेश्चन मैंने अप्रॉक्स लाइक अटैम्प्ट किया था, जिसमें से 6-7 तो मेरे गलत हो गए एंड बाकी मेरे सही हुए। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैंने उस टाइम शूट नहीं किया, क्योंकि मैं सीधा एग्जाम लाइक टेस्ट देने के लिए लग गए थे। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैंने इसको चार्ज पे लगा दिया। अभी भी ये सिर्फ 48% है। सो क्योंकि शूटिंग करने में बैटरी ज़्यादा जाती है, इसी वजह से। तो अभी लाइक मैंने टेस्ट दे दिया। नेक्स्ट टाइम से मैं पक्का उसको शूट करूँगी। एंड ये लाइक बहुत अच्छा है। पहले तो आप सारे टेस्ट दे दो, फिर जो भी गलती हो, जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, सारे के आंसर्स वो आपको दे देता है। जहाँ पे गलती हुआ वहाँ पे भी आपको वो बता देता है ये गलत है, फिर उसका सही आंसर बताता है। एंड देन उसको एक्सप्लेन भी कर देता है कि इसका आंसर ऐसा क्यों है। सो ये मुझे बहुत बेस्ट पार्ट लगा। तो फिर मैंने एग्जाम दे दिया। वो तो 10-20 मिनट में मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे लाइक, क्योंकि थोड़ा सा सोचने में टाइम लगा था। फर्स्ट टाइम ऐसा मैं क्वेश्चन पढ़ के देन प्रॉपर टेस्ट देने बैठी थी। तो हाँ, 15 मिनट अप्रॉक्स 15 से 16-17-20 मिनट मुझे लग गए होंगे मान लो। तो उसके बाद फिर जो भी आंसर आया, तो मैंने उसको इवेल्युएट किया, लाइक खुद से देखा, पढ़ा सारे क्वेश्चंस की, जो जहाँ जहाँ मेरी गलती हुई थी, जहाँ मेरा सही हुआ था मैंने उसको भी दोबारा से देखा, एंड जो मेरा गलत हुआ था मैंने उसको भी दोबारा से एनालाइज किया। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था उसके भी आंसर को मैंने देख के समझा। तो ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है। अगर आपको भी ये AI में लॉगिन करना है, तो इसके लिए लाइक इसकी प्राइसेस तो बहुत मिनिमल है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी ना, अगर आप इस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो 3 महीने वाला प्लान लेके इसको टेस्ट कर सकते हो। मैंने तो 1 साल का ले रखा है, आप 3 महीने का ले लेना। एंड देन फिर आप उसको देख लेना अपने हिसाब से। प्राइसेस वैसे बहुत मिनिमल है इसकी, लाइक वर्थ इट है जितना ये आपको प्रोवाइड करा। जो भी चीज़ें मैंने तो सिर्फ अभी टेस्ट इवेल्युएटर दिखाया है आपको, बाकी भी मेंस इवेल्युएटर, मेंस के आंसर को भी आप इसमें इवेल्युएट
बहुत सारी इसमें खूबियाँ हैं, तो वो आप जब उसको एक्सप्लोर करोगे ना, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपको पसंद है तो आप जाके इसको भी परचेज़ कर सकते हो। एंड हो सके तो मेरा कोड सारा10 यूज़ कर लेना फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। मैं वैसे ही इसकी वेबसाइट की लिंक डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और अपने कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि ईजिली आप एक्सेस कर सको वहाँ पे जाके। एंड इट्स डन। तो अगर आप इसको परचेज़ कर रहे हो तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दिस। तो अभी मैं लूँगी ब्रेक थोड़ा टाइम का, क्योंकि खाना भी अब थोड़ी देर में आ ही जाएगा। तो अभी मैं अगर करने बैठ जाऊँ तो फिर खाना आ जाएगा तो मुझे उठना ही पड़ेगा। एंड वैसे भी अभी बोलते बोलते ही 12:45 हो गया है, तो ठीक है अभी मैं रखती हूँ। एंड अब मैं खाने के बाद फिर बढ़ूँगी, थोड़ी देर का ब्रेक ले रही हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी बज रहे हैं 2 एंड मैंने खाना पीना खा लिया है। अब अगेन मुझे पढ़ने बैठना है। मेरा अभी 3rd स्टडी स्लॉट होगा, जिसको मैंने सोचा है कि मैं 2 से 5 बजे तक इसको करूँगी, लाइक 3 घंटा इधर करूँगी मैं। तो अभी देखते हूँ कितना हो सकता है। अभी लाइक मेरी पॉलिटी तो हो गई है फिनिश। डेली का टारगेट 15 का ही है, बट फिर भी मैंने आगे का सोच के 75 पेजेस पढ़ रखे हैं। तो अब मैंने सोचा कि मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ूँगी, जो मेरा पीछे छूट गया था। मैंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था एंड 11th की NCERT मैंने पढ़ी थी। फिर मैंने लाइक नितिन सिंघानिया वाली बुक पे मैं गई थी, बट उसको मैंने उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं था। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं जो टॉपिक वाइज नोट्स मैंने किया था ना, मैंने यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी। ये मेरा स्टिकी नोट है, तो मैंने यहाँ मुराल पेंटिंग लिख रखा है। तो अभी मुझे ना इसे कंप्लीट करना है। मुराल पेंटिंग पे लाइक नोट्स वगैरह मैं देखती हूँ कहीं से सर्च वगैरह करके। वैसे मैंने एक क्लास देख रखी है, तो अभी मैं वो क्लास करूँगी एंड देन फिर मैं देखती हूँ कि कैसा लगता है। फिर मैं आगे प्रोसीड करूँगी एंड देन होगा तो मैं उसी से नोट्स बनाऊँगी या फिर खुद के नोट्स बना लूँगी, वो मेरे पर डिपेंड करता है। ये क्लास ना मैंने बहुत पहले से देख रखी थी कि मुझे ये क्लास करनी है, बट मैंने इसको करा नहीं था क्योंकि ये 3 घंटे का था। तो इसके लिए एक रिलैक्स टाइम चाहिए था, क्योंकि मुझे ना बीच में क्लास छोड़ना पसंद नहीं है जनरली। तो मैं चाहती हूँ ना कि मैं एक बार स्टार्ट करूँ एंड देन उसको कंप्लीट करके ही फिर उठूँ। तो अभी मैंने पूरा सेटअप बना लिया है अपना। स्टडी टेबल पे से सारी बुक को उठा के मैंने दराज में रख दिया एंड अब बारी थी इस क्लास को कंप्लीट करने की। ये PW ओनली IAS की क्लास है। इस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो डोंट वरी, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हो। सो ऑल्दो ये 3 आवर्स की थी, बट मैंने इसको 1.5x पे देखा तो मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट स्टिल पता नहीं क्यों फिर भी लेंदी हो जाता है। एंड आई डोंट नो वाई। मुझे वैसे PW ओनली IAS की सारी क्लासेस अच्छी लगती है, बट मुझे इसमें थोड़ा सा वियर्ड लगा। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आया। ऑल्दो मैंने NCERT की जो सीरीज़ की थी ना, तो वो कोई मैम थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आई थी। बट ये वाली क्लास ना मुझे कुछ खास नहीं समझ आई। सो आप एक बार देख लेना, अगर आपको समझ आ रहा है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ मेरे को तो समझ नहीं आया। सो आई विल नॉट प्रेफर दिस अगेन। एंड इसके बाद फिर मैंने नोट्स बनाए थे, जो मैंने खुद से बनाए थे विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड ChatGPT विद द Delboy AI एंड आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की बुक से। तो बेसिकली ये मैंने 3-4 सोर्सेज मिला के बनाई है। सो नाउ इट्स एंड ऑफ द डे एंड अभी मैंने लाइक 3 घंटे का क्लास भी कर लिया। उसको मैंने ऑलरेडी 1.5x पे देखा था। बीच बीच में थोड़ा जगह मैंने रुका था, लाइक बाहर अंदर गई थी, बट मैंने वो क्लास पूरा कंप्लीट तो नहीं किया। ऐसा तो नहीं कहूँगी कि पूरा कंप्लीट कर लिया, बीच में कोई पार्ट मैंने स्किप भी किया था। एंड पता नहीं क्यों, बस मुझे वो समझ नहीं आया, थोड़ा अजीब लगा। इस वजह से मैं सोच रही थी यार जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी ख़त्म हो जाए। एंड फाइनली जब वो ख़त्म हो गया ना, तो फिर मैंने नोट्स बनाए एंड वो मैंने लाइक 2-3 जगह का हेल्प लिया था। लाइक मैंने आर्ट एंड कल्चर वाली बुक जो नितिन सिंघानिया की है उसका हेल्प लिया थोड़ा सा, फिर गूगल का हेल्प लिया, ChatGPT का हेल्प लिया एंड जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ ना, जो Delboy AI, मैंने थोड़ा बहुत उसका हेल्प लिया एंड देन आई मेड दिस नोट्स। तो टेंशन नहीं लेना, इसका फ़ोटो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी आज ही। बस वीडियो अपलोड होगी एंड उसके थोड़े टाइम बाद आप मेरे टेलीग्राम चेक करना, वहाँ आपको मिल जाएगी फ़ोटो। एंड इसी तरीके से आगे मैं और भी 1 पेज नोट्स बनाती रहूँगी। लाइक मैंने आपके साथ सिलेबस पहले ही शेयर कर रखा है कि ये सारा सिलेबस है इसका। तो और मैंने पहले ही बोला था कि मैं टॉपिक वाइज नोट्स बनाऊँगी अपने। तो पेंटिंग में 3 टाइप की पेंटिंग थी, मुराल, मिनिएचर और एक मुगल पेंटिंग, इस टाइप से कुछ थी, मुझे वो क्लियर याद नहीं है। तो अभी ये वाला तो हो गया एंड देन अब बची है मिनिएचर पेंटिंग। मैं कल कर लूँगी या फिर अगर आज मैं रात में बनाऊँगी तो मैं फिर टेलीग्राम पे पिक सेंड कर दूँगी आपको, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी मेरा लाइक हो गया है, अभी मैं फिर वीडियो एडिट करूँगी, थंबनेल डिज़ाइन करूँगी एंड दैट्स इट। उसके बाद वीडियोज़ अपलोड 7 बजे जो मेरी होती है वो हो जाएगी नॉर्मली। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग आज का पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पैसे नहीं लगते हैं, मुझे मोटिवेशन मिल जाती है कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है, आपको हेल्प मिल रहा है इससे। एंड दैट्स इट। एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।